खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत शुरुआत करने का आज इरादा हुआ। तो आज आइए चलते हैं एक खूबसूरत गुफ्तगू की ओर। जी हाँ, बचपन के उस दिन को याद करिए जब कभी आप किसी सीनियर से मिलते थे और कहते थे गुरुजी, चाचा जी, पिताजी या भैया जी, दीदी जी, किसी से भी आप बात करते थे। एट दैट टाइम ये पूछते थे कि मेरे को ज़िंदगी में आगे जाना, मैं क्या करूं। तो वो एक चीज़ कहा करते थे कि बेटा तेरे को जिधर भी जाना है वो डिसाइड कर किधर जाना है, और डिसाइड कर लेगा किधर जाना है तो बन जाएगा तेरा गोल। और तू अपने गोल के पीछे लग जा, और लग जाएगा तो आज नहीं तो कल तेरा गोल मिल जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता था और बातें अच्छी लगती थी, लेकिन यार एक्चुअल वो मैकेनिज्म नहीं समझ में आता यार। कैसे कैसे डिसाइड करूं कि मैं आखिर बना किस लिए हूं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए, मैं क्या गोल डिसाइड करूं। बिकॉज बचपन में मेरा दिमाग इतना विकसित नहीं होता है, या कहो तो गोल गोल घूम रहा होता है, समझ में आता नहीं है। तो फिर समझना ये है कि कैसे समझो। तो जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हम ये समझ पाए कि हम किस लिए बने हैं। सबसे पहला ज़रूरी ये है कि हम स्वयं को समझ पाएँ, जान पाएँ। उसके लिए हमारे मस्तिष्क का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस खुले हैं सिर्फ इसीलिए हमें प्रैक्टिस कराया जाता है, हमें सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि डेवलप योर माइंड, अपने मस्तिष्क को विकसित करें, अपनी सोचने की प्रक्रिया को विकसित करें, अपने विचारों को लिखित तौर पर लाने का प्रयास करें, अपने एहसासों को व्यक्त करने का प्रयास करें। क्योंकि इस प्रोसेस से, इस गतिविधि से आपके मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात मानसिक विकास की गतिविधियों में हमें हिस्सा लेना चाहिए। ये वो गतिविधियां हैं जो हमें परिपक्वता की ओर ले जाती हैं। वक्त लगता है लेकिन विधियां यही हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि गोल किसी के कह देने मात्र से हमें समझ में नहीं आता यार, गोल कैसे मैं डिसाइड करूं, क्योंकि मुझे तो खुद ही नहीं पता यार एक्चुअली हु इज आई एंड व्हाट इज माय पावर। तो कैसे डिसाइड करूं? तो मैंने एक चीज देखा, ये डिसाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसाइड करने के बाद ही अगली बात शुरू होती है। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं खुद के लाइफ को लेकर के मैं खुद जिस तरह लोग परेशान है वैसे मैं भी परेशान था। एक्चुअली मेरा एक ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है, मैं युवाओं की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा से प्रोसेस करता रहा और आज भी कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा यार दिस इज माई गोल, लोगों की ज़िंदगी को बदलो, उनके अंदर बदलाव लाओ, उनकी पर्सनालिटी को चेंज करो। तो जब मुझे ये पता चल गया, एट दैट टाइम मैंने इस पे काम करना शुरू किया। स्टार्ट में रेडी गोल तो बना गया, लेकिन सब गोल गोल दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था यार एक्चुअली ये करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया, मुझे यही करना है। देखा आपने, गोल क्लियर हो गया, यही करना है। अब गोल क्लियर होने के बाद मुझे वो सारे गोल से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को सर्च करने पड़ेंगे। वो एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और मैंने फोकस किया। मैंने उन सारी चीज़ों की तरफ देखना शुरू किया जिससे कि मेरे गोल की पूर्ति हो रही हो। विश्वास करें ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि जब आपके साथ में कोई गाइड होता है ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ सर्च करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब सेल्फ से आपको करना होता है तो बहुत टफ होता है, क्योंकि कई बार आप रॉन्ग जाते हैं, राइट जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बट क्योंकि आपका इरादा मजबूत है, यार मेरे को तो यही करना है और इस पर मुझे काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपका ये इरादा धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में ऐसी स्थितियों को जन्म देता है कि आपका मस्तिष्क इतना बेहतरीन मैपिंग करता है कि आपको वो एलिमेंट दिखाने शुरू करता है। और कहीं ना कहीं आपकी ये जो तरंगे हैं, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, ये यूनिवर्स तक जाती है, और यूनिवर्स भी उन एलिमेंट्स को आपकी तरफ भेजती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। विश्वास करें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से काम करता है। हमने नाम सुना था और आपने भी शायद सुना हो, ना सुना हो सुन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है। आप पहले इरादे को मजबूत तो करें, हमें ये पाना है, ये सोचे तो सही, फिर आप खोजेंगे भी और प्रकृति भी आपकी तरफ वो सारे एलिमेंट्स भेजेगी जिससे आपका वह गोल पूरा होगा। विश्वास करें, इन चीज़ों पे अनवरत काम करते करते धीरे धीरे मुझे वो एलिमेंट्स दिखने शुरू हुए, मुझे वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हुई जो कि मेरे गोल को पूरा करने में मेरी मदद कर सकती है।
और मैंने देखा गोल क्लियर होने के बाद आधा काम तो खत्म हो गया, लेकिन गोल को अब फाइनलाइज उस स्ट्रक्चर पे लेके जाना, उस रोड मैप पे लेके जाना कि जिस तरीके से मैं चल करके अपने उस गोल को पूरा कर लूँगा, वो चीज़ का मेरा काम स्टार्ट हुआ। शुरू में वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत टफ था, लेकिन सनह सनह मैंने महसूस किया, सनह सनह मैंने महसूस किया कि वो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जब आप किसी भी चीज़ पे लगातार लग जाते हैं तो आपके मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ जाती है और आपकी जो क्लैरिटी है, आपका जो विजिबिलिटी है, बहुत बेहतरीन हो जाता है और आपको वही चीज़ें दिखती हैं जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। विश्वास करें, प्रारंभ में गति बहुत धीमी थी, परंतु धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे वो एलिमेंट्स एक एक करके मिल रहे हैं। शुरू में किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने समझने में बड़ा वक्त लगता था, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थे मेरे लिए। उनका रियल लाइफ से कनेक्शन ढूंढना था मुझे, उनको रियली टेस्ट करना था प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, उनके रियल लाइफ कनेक्शंस भी दिखने लगे और यहीं से धीरे धीरे मुझे मेरे गोल में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, मुझे वो चीज़ें मिलने शुरू हो गई जिससे मैं अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू किया। विश्वास करें, आप भी जो भी आप करना चाहते हैं, एक अपना डिसाइड करके उस दिशा में लग जाएं और विश्वास करें, वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे उसमें लगे रहने की वजह से आपको वो तमाम सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसको आपकी आवश्यकता होती है। और ये सब मैंने महसूस किया। आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक माइंड कोच बनना है और माइंड कोच के लिए मुझे कौन सी सोच चाहिए, उस सोच के लिए मैंने लगातार मेहनत किया। आज मुझे वो तमाम सारे कंसेप्ट्स मिल रहे हैं, आज मुझे वो सारे लोगों से मिलने का आज मौका मिल रहा है जो कि माइंड कोच फील्ड से रिलेटेड है। उनके कंसेप्ट्स मिल रहे हैं, उनके वो एटीट्यूड्स मिल रहे हैं, उनके वो स्किल्स मिल रहे हैं जिससे हम कहीं ना कहीं सनह हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास करें, यह सिर्फ अपने गोल पर लगातार रहने की वजह से स्पष्ट हो पा रहा है, मिल पा रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि यदि आप अपने गोल पे लगातार लगते हैं तो आने वाले कल में आपका गोल स्पष्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। वो सारे स्ट्रक्चर्स माइंड में बनने शुरू हो जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ योर माइंड। विश्वास करें, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम में भीगते हुए भी, और आपको इन सूचनाओं से सीखते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में इस खूबसूरत एहसास को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ और बहुतों की ज़िंदगी में एक खूबसूरत एहसास पैदा करना चाहता हूँ कि तुझे दिया है ऊपर वाले ने बेहतरीन नायाब तोहफा, इसका इस्तेमाल तो कर। विश्वास कर, तू कितना क्या कर सकता है, तू आगे तो बढ़, तू तेरे लक्ष्य को निर्धारित कर और लग जा। देख स्पष्टता तेरे अंदर कितनी खूब होगी, कितनी खूब होगी, कितनी खूब होगी, कितनी खूब होगी, कितनी खूब होगी। यस 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 यस।